आइए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज का मेरा क्लास है व्यावसायिक वातावरण के महत्व एवं आवश्यकता। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट्स क्या होता है, तो उसने बताया कि बिजनेस इन्वायरमेंट वैसा इन्वायरमेंट होता है जो किसी भी बिजनेस को डायरेक्टली या इनडायरेक्ट वे में इफेक्टेड करता है, तो उसको हम बिजनेस इन्वायरमेंट कहते हैं, व्यावसायिक वातावरण। तो कल हमने बताया था व्यावसायिक वातावरण के लक्षण एवं विशेषता। आज का मेरा क्लास है व्यावसायिक वातावरण के महत्व अथवा आवश्यकता, यानी कि इम्पोर्टेंस एंड नीड ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो वातावरण की क्या महत्व होता है किसी भी बिजनेस में, तो उसको आज हमको पढ़ना है। सबसे पहले देखेंगे कि वातावरण से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं। तो वातावरण से हम अपने जीवन के वो समस्त साधन प्राप्त करते हैं जिससे मेरा जीवन जो है चल सके, यानी कि वी सर्वाइवल इन द एटमॉस्फेयर, सो वी नीड ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि जिस वातावरण में हम रहते हैं तो उस वातावरण की हमें आवश्यकता होती है। बिना आवश्यकता के हम अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते हैं। अगर वातावरण नहीं रहेगा तो हम उस वातावरण में उसमें किसी प्रकार का बिजनेस नहीं कर सकते। तो आज का हमारा क्लास है इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, नीड क्या होती है, इसके विषय में हमने बहुत सारे पॉइंट्स को देखा। यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहला है हेल्पफुल इन लिविंग इंफॉर्मेशन एज टू अनसर्टेनिटी, रिस्क एंड डेंजर्स, यानी कि वातावरण के द्वारा हमको क्या प्राप्त होता है। तो सबसे पहला पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि वातावरण के द्वारा हमें अनिश्चितता, जोखिम एवं खतरों की जानकारी मिलती है। क्योंकि किसी भी बिजनेस में अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, जोखिम एवं खतरा हमेशा भरा रहता है, और उन अनिश्चितताओं को, जोखिमों को जब तक हम वातावरण का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हमारे वातावरण में कौन सी जोखिम है, कौन सी अनिश्चित घटनाएं हैं, और कब कब हम खतरा ले सकते हैं, कब कब इसमें खतरा हो सकता है। तो वातावरण का अध्ययन करने के बाद हमें समय से पहले ही अनिश्चितता, जोखिम एवं खतरों की जानकारी मिल जाती है, और उन खतरों को हम अपनी तैयारी के द्वारा उन खतरों को, जोखिमों को या अनिश्चितताओं को दूर करने का प्रयास करते हैं, ताकि बिजनेस हमारा बहुत आसानी से बिना रुकावट के चल सके। तो पहले पॉइंट को हमने देखा कि व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन के द्वारा, या इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि व्यावसायिक वातावरण अनिश्चितता, जोखिम एवं खतरों की जानकारी देने में सहायक होता है। क्योंकि व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन कर हम उन समस्त खतरों को, जोखिमों को एवं अनिश्चितताओं का अनुमान पहले लगा लेते हैं, और उसके अनुकूल हम ऐसी तैयारी करते हैं जिससे हमारे व्यवसाय में कम से कम अनिश्चितता हो, कम से कम जोखिम हो और खतरा की संभावना न हो, हम अपने व्यवसाय को बेहतर से बेहतर ढंग से चला सकें। तो इस पॉइंट को क्लियर हुआ कि व्यावसायिक वातावरण अनिश्चितता, जोखिम एवं खतरों की जानकारी देने में सहायक होता है। हम व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन कर व्यवसाय में आने वाली खतरों, अनिश्चितताओं एवं जोखिमों का पहले अनुमान लगा लेते हैं, और उसी के अनुकूल हम अपने व्यवसाय में एक वृहत एवं ऐसी योजना बनाते हैं जिस योजना के द्वारा काम करने पर हमें अनिश्चितता, जोखिम एवं खतरा कम से कम हो सके और हमारा व्यवसाय बिना रुकावट के लंबे समय तक चल सके। तो दूसरा, ये पहला पॉइंट हम लोगों ने क्लियर किया। अब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि व्यवसाय का लाभार्जन, उत्तरजीविता व विकास। तो किसी भी व्यवसाय में लाभ की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कोई भी व्यवसाय बिना लाभ के नहीं चल सकता है। जब तक व्यवसाय में लाभ नहीं होगा तब तक हम व्यवसाय को नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार हम किसी प्रकार के काम को करते हैं तो उसके रिवार्ड में हमें उस काम के मजदूरी मिलती है, पैसा मिलता है, और उस पैसे के कारण ही हम उस काम को करते हैं। तो बिजनेसमैन भी किसी प्रकार के बिजनेस को करता है तो उसका मेन मोटो होता है प्रॉफिट कमाना। तो प्रॉफिट हम कैसे कमाएंगे? जब तक हम
इन्वायरमेंट से नहीं जुड़ेंगे, बिजनेस इन्वायरमेंट से अटैच नहीं होंगे। तो बिजनेस इन्वायरमेंट्स क्या होता है, बिजनेस इन्वायरमेंट्स के द्वारा हमें व्यवसाय में वातावरण में छुपे अवसरों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उस अवसरों के अनुकूल हम व्यवसायिक काम को करते हैं और अधिक से अधिक लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। जैसे जैसे हमारे व्यवसाय में लाभ की मात्रा बढ़ते जाती है वैसे वैसे मेरे व्यवसाय का विकास होते रहता है। तो व्यवसायिक वातावरण के द्वारा हम क्या करते हैं, व्यवसाय में लाभ अर्जन, उत्तरजीविता एवं अपने व्यवसाय का विकास करते हैं। क्योंकि लाभ बिजनेस का मूल आधार होता है, बिना लाभ के हम किसी व्यवसाय को नहीं करते हैं। तो व्यवसायिक वातावरण के द्वारा हमें भविष्य में छुपे हुए अवसरों का पता चलता है, वातावरण में छुपे हुए अवसरों का पता चलता है और उस अवसर के अनुकूल हम व्यवसायिक कार्य करके अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं और जितनी मात्रा में हमें लाभ की प्राप्ति होती है उतना ही जल्दी हमारा व्यवसाय का विकास होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि तीसरा पॉइंट क्या है, सुदृढ़ता एवं कमजोरियों की जानकारी देने में सहायक है, हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन एज टू स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। तो कहता है कि किसी भी बिजनेस में दो फैक्टर्स होते हैं, हर एक व्यक्ति के पास दो पॉइंट्स होते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, दूसरा होता है इसका वीक पॉइंट। तो वीक पॉइंट क्या होता है, देखिए हर एक आदमी के पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं और वीक पॉइंट्स होते हैं। अब हमको मालूम नहीं होगा कि हमारे पास वीक पॉइंट्स क्या है, क्योंकि तो बहुत जगह हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी को बहुत सताता है या बहुत सारे मूवीज में भी देखे कि कोई पुलिस इंस्पेक्टर किसी गुंडे को तबाह करता है, उसके ठिकाने पर छापा मारता है, तो उसे बचने के लिए वो पूछता है कि इस इंस्पेक्टर का वीक पॉइंट क्या है। तो बराबर देखते हैं कि मूवी में भी कि वो वीक पॉइंट को पूछता है। तो हमको वीक पॉइंट को जानना है कि हमारे वीक पॉइंट क्या है। तो व्यवसाय एक वातावरण के द्वारा क्या होता है हमको कि अपनी सुदृढ़ता और कमजोरियों का पता चलता है। और जब हमारी अपनी कमजोरी का पता चल जाएगा तो हम उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करेंगे। जब हमें कमजोरी मिल जाएगी, हमारे पास अमुक प्रकार की कमजोरी है और इसी कमजोरी के कारण हम किसी बिजनेस में फेल्योर हो जाते हैं, तो हम उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि अगली बार जब हम बिजनेस को स्टार्टअप करें तो फेल्योर नाम की कोई भी थिंग्स नहीं होनी चाहिए। तो व्यवसायिक वातावरण किसी भी व्यवसाय की कमजोरी एवं सुदृढ़ता का जानकारी देने में सहायक होता है। किसी भी प्रकार के व्यवसाय में दो पॉइंट्स होते हैं, दो भाग होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, दूसरा वीक पॉइंट होता है। अर्थात एक सुदृढ़ता होती है उसकी और दूसरी कमजोरी होती है। तो व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन कर हम अपनी कमजोरी का पता लगा लेते हैं और उसके अनुकूल उस कमजोरी को दूर करने का प्रयास करते हैं ताकि हमारे व्यवसाय में किसी प्रकार का त्रुटि नहीं हो सके, किसी प्रकार का अवरोध नहीं हो और हम अपने व्यवसाय को बिना किसी रुकावट के लंबे समय तक चला सकें। उसके बाद चौथा पॉइंट है हमारा कि वातावरण द्वारा उत्पन्न अवसरों का सदुपयोग। जी, अब वातावरण में उत्पन्न किसी प्रकार के वातावरण में अवसर और रुकावट होते हैं। अब हमको मालूम नहीं है कि रुकावटें क्या है, अनिश्चितताएं क्या हैं और अवसर क्या है, क्योंकि वातावरण दो पॉइंट्स देता है, कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट। जैसे हम बताया कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी होते हैं और वीक पॉइंट्स होते हैं। जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वातावरण का वो उसका अवसर है, अपॉर्चुनिटीज है, और जो वीक पॉइंट है जो उसका रिस्क है। तो किसी भी बिजनेस में जितनी मात्रा में जोखिम होती है उतनी ही मात्रा में अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं, अवसर भी होते हैं। तो व्यवसायिक वातावरण के द्वारा हम वातावरण में उत्पन्न जितने भी अवसर होते हैं उस अवसर पर अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। तो जब तक हम वातावरण का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि इस वातावरण में कौन कौन से अवसर है और उस अवसर पर हम किसी प्रकार के काम को नहीं कर सकते। बाद में पता चलेगा जब अवसर निकल जाएगा। तो वही कहावत आ जाएगी कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो किसी भी प्रकार के अवसर पर लाभ उठाने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, व्यवसायिक वातावरण का, बिजनेस इन्वायरमेंट का स्टडी करना होगा। और स्टडी करके आप पता कीजिएगा कि वातावरण में कौन कौन से अवसर हैं। और जब हमें पता चल जाएगी कि वातावरण में ऐसे ऐसे अवसर हैं तो उस अवसर पर हम वस्तु का उत्पादन कर अधिक से अधिक लाभ को कमा सकते हैं।
तो व्यवसायिक वातावरण के द्वारा हम वातावरण द्वारा उत्पन्न अवसरों का सदुपयोग करते हैं, अर्थात वातावरण में जितने भी अवसर होते हैं उस अवसर का पता लगाकर उस पर वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन कर अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं। तो इस पॉइंट पर एक बार फिर से देखिएगा कि व्यवसायिक वातावरण के द्वारा हमें वातावरण में पाए जाने वाले अवसरों का पहले पता चल जाता है और उस अवसर के अनुकूल हम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करते हैं और उन्हें उपभोक्ता तक पहुंचाकर अधिक से अधिक प्रॉफिट कमाते हैं। उसके बाद पांचवा पॉइंट है भावी मोर्चाबंदी करने में सहायक। भावी मोर्चाबंदी का मतलब हुआ आपका अपने जो वीक पॉइंट्स हैं उस वीक पॉइंट का पता दूसरे को नहीं चल सका। तो कैसे नहीं चलेगा कि हमारे पास कौन सी वीक पॉइंट्स हैं और उसका पता दूसरे को नहीं चलेगा? जब हमारी पॉलिसीज स्ट्रांग होगी, जब हमारी नीति स्ट्रांग होगी कि हमको मार्केट में सेटअप रहना है, हमको मार्केट को जीतना है, तो उसके लिए आपकी जो प्लानिंग है, जो पॉलिसीज है वो फॉर बेटर होनी चाहिए, बहुत अच्छी प्रकार की होनी चाहिए, जिसके कारण कोई भी कॉम्पिटिटिव कंपनी आपके अकॉर्डिंग योजना नहीं बना सके, पॉलिसीज नहीं बना सके और वो मार्केट में आपके सामने नहीं बिक सके। तो वातावरण का अध्ययन करके हम क्या करते हैं? वातावरण का अध्ययन करने के बाद हमें वो समस्त जानकारी मिल जाती है कि वातावरण में कौन कौन से रुकावट है और कौन कौन से अवसर हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम एक ऐसी योजना बनाते हैं जिस योजना के द्वारा काम करने पर पूरे मार्केट में किसी प्रकार की प्रतियोगिता होती है उस प्रतियोगिता का हम आसानी से सामना कर लेते हैं। तो इस पॉइंट्स को भी देखेंगे कि व्यवसायिक वातावरण भावी मोर्चाबंदी करने में सहायक होता है। इसके अंतर्गत हम एक ऐसी योजना बनाते हैं जिस योजना पर किसी भी प्रकार के कठिन से कठिन कार्य को हम इजी वे में कर सकते हैं और किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता का, कंपटीशन का हम आसानी से सामना कर लेते हैं। तो इस पॉइंट्स को भी हमने देखा कि भावी मोर्चाबंदी करने में सहायक। इसको एक बार फिर से देखेंगे कि व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करने के बाद हमें वातावरण में पाए जाने वाले समस्त अवसर एवं खतरों की जानकारी पहले मिल जाती है और उसके अनुकूल हम एक ऐसी योजना बनाते हैं, एक ऐसा नीति तैयार करते हैं जिस पर काम करके किसी भी प्रकार के प्रतियोगिता का हम सामना आसानी से कर लेते हैं और मार्केट में लंबे समय तक विद्यमान रहते हैं। और देखिए छठा पॉइंट क्या है आपका? छवि निर्माण में सहायक। और देखिए इमेज क्या होता है? किसी भी कंपनी की सबसे मेन मोटो क्या होता है? उसका इमेज होता है, उसकी गुडविल होती है, क्योंकि ये इनविजिबल एसेट्स होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होता है जिसका कभी भी ह्रास नहीं किया जा सकता है, वो एक अमूर्त संपत्ति होती है। तो जब तक आपका छवि मार्केट में सही नहीं होगा तब तक आप मार्केट में सेट नहीं हो सकते हैं, मार्केट में नहीं चल सकते। तो व्यवसायिक वातावरण के द्वारा आपके कौन कौन सी वीक पॉइंट्स है, कौन कौन सी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, इसका तो पता चलता ही है। साथ साथ आप जोखिम एवं खतरों की भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, आप अनिश्चितताओं की भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, आप अपने व्यवसाय का प्रॉफिट जो अर्निंग पावर है उसको भी ग्रोथ कर लेते हैं। तो बताइए कि उस स्थिति में आपको मार्केट में छवि बनेगा कि नहीं बनेगा? सिंपली एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं कि कोई व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठित है और उसके पास संपत्ति भी है, उसके पास बहुत सारे एसेट्स हैं और उसकी कैरेक्टर्स भी सही है। तो बताइए उसको एक ही समाज में प्रतिष्ठा मिलता है कि बहुत सारे इलाके में मिलता है? बहुत सारे इलाके में मिलता है, क्योंकि उसकी छवि उस गांव के साथ साथ अन्य गांव में भी अच्छी है, तो उसको लोग प्रतिष्ठित कहते हैं। तो कंपनी की भी अपनी प्रतिष्ठा होती है, अपनी छवि होती है, और उस छवि को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करना होगा। तो इस पॉइंट्स को हम देखेंगे कि व्यवसायिक वातावरण के महत्व अथवा आवश्यकता में सबसे लास्ट पॉइंट है और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इमेज क्रिएट करना। आप इमेज को कैसे बनाते हैं? तो व्यवसायिक वातावरण का अध्ययन करने के बाद
हम एक ऐसी योजना बनाते हैं, एक ऐसा पूर्वानुमान लगाते हैं जिसमें भविष्य में छुपे हुए अवसरों का ज्ञान हमें पहले प्राप्त हो जाता है और उस अवसर पर हम अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं और अपने व्यवसाय का विकास करते हैं। और जैसे जैसे अपने व्यवसाय का विकास होता है वैसे वैसे बाजार में, समाज में अपने कंपनी का, अपने ऑर्गेनाइजेशन का छवि बनता है कि अमुक कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, तो अमुक कंपनी की वस्तु बहुत अच्छा है। ये कैसे होता है? जब हम उसके अनुकूल काम करते हैं। तो किसी भी व्यवसाय में का छवि जो होता है वो मूल आधार होता है। जब तक बाजार में, जब तक मार्केट में आपकी छवि नहीं बनती है तब तक आप मार्केट में सेट नहीं होते हैं। मार्केट में आपको कोई जानता नहीं और जितना अधिक से अधिक लोग जानेगा उतना आपको छवि बनेगा। तो व्यावसायिक वातावरण का अध्ययन करके हम एक ऐसी योजना बनाते हैं जिससे हमें जोखिम, अनिश्चितताओं एवं खतरों की जानकारी पहले मिल जाती है, भविष्य में छुपे हुए अवसरों का ज्ञान पहले प्राप्त हो जाता है और उन अवसरों पर हम वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन कर अधिक से अधिक लाभ कमाते हैं और जितना अधिक हमारा लाभ होता है उतना ही अधिक व्यवसाय का विकास होता है। और व्यवसाय का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे बाजार में कंपनी का छवि निर्माण होता है और छवि जितना अधिक अच्छा होता है उतना अधिक उसके पास उपभोक्ता होते हैं और उतना अधिक वह रन आउट करता है। तो इन 6 पॉइंट्स को हम एक बार फिर से देखेंगे कि अनिश्चितताओं, जोखिमों एवं खतरों की जानकारी देने में सहायक। दूसरा है व्यवसाय का लाभार्जन, उत्तरजीविता व विकास। तीसरा है सुदृढ़ता एवं कमजोरियों की जानकारी देने में सहायक। उसके बाद है वातावरण द्वारा उत्पन्न अवसरों का सदुपयोग। तीसरा है, उसके बाद है आपका भावी मोर्चाबंदी करने में सहायक। उसके बाद है छवि निर्माण में सहायक। तो सिंपली इस पॉइंट्स को भी आप याद कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। इन केस यह क्वेश्चन अगर आपको 2 मार्क्स में पूछता है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, इसमें से किन्हीं 2 या 3 पॉइंट्स को लिखेंगे और उसका एक्सप्लेन नहीं करेंगे। जब यही क्वेश्चन आपको अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो उस समय हम 6 पॉइंट्स को लिख करके एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें देखिए क्या क्या है कि अनिश्चितताओं एवं जोखिमों के एवं खतरों की जानकारी देने में सहायक, व्यवसाय का लाभार्जन, उत्तरजीविता व विकास, सुदृढ़ता एवं कमजोरियों की जानकारी देने में सहायक, वातावरण द्वारा उत्पन्न अवसरों का सदुपयोग, भावी मोर्चाबंदी करने में सहायक और छवि निर्माण में सहायक। तो इस पॉइंट्स को आप पूरी तरह से डील कर लीजिएगा और कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।